भारत की जिस कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, उसको मोदी सरकार ने घुटनों के बल ला दिया है। भारत की जिस ऐतिहासिक विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में बजता था, पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर देश उसको मानने के लिए मजबूर रहता था, उस मामले में मोदी सरकार विफल क्यों है? मोदी जी इजराइल के दौरे पर है, नेतन्याहू के साथ गलबहियां कर रहे हैं, उनको पक्का सच्चा दोस्त बता रहे हैं, उनके साथ अमर गाथाएं लिख रहे हैं। इसके बावजूद विदेश नीति के मामले में भारत विफल क्यों नजर आ रहा है? वो अपने ही देश और अपनी ही पार्टी के उस ऐतिहासिक स्टैंड से क्यों हट गए हैं जो भारत ने फ़लस्तीनियों के लिए हमेशा से अख्तियार किया था? वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की उन बातों को कैसे भूल गए जिसमें उन्होंने कहा जैसे भारत भारतीयों का है, बिल्कुल वैसे ही फ़लस्तीन अरब के रहने वाले फ़लस्तीनियों का है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी मोदी जी को आ रही है जो एप्स्टीन फाइल के बाद वो इजराइल के साथ लगातार नज़दीकियां बढ़ा रही? इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर एप्स्टीन फाइल में आए हुए नाम के बाद इजराइल के साथ इतनी नज़दीकियां क्यों शुरू हो गई हैं। आखिर क्यों जो मोदी जी कहते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड, और उसके साथ कहते थे कि ये मेरा बहुत पक्का सच्चा दोस्त है, ये भारत के हितों की रक्षा करेगा, वही डोनाल्ड ट्रंप आके भारत पर टैरिफ लगा देते हैं, भारत पर तरह तरह के सैंक्शन लगा देते हैं, मगर मोदी जी उफ तक नहीं करते हैं। अब इजराइल को लेकर भी वही बातें कर रहे हैं, मगर क्या इजराइल भरोसे लायक है? अगर इन बातों को आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर मोदी जी ने भारत की विदेश नीति का बंटाधार कैसे कर दिया। कि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और राजनीतिक विश्लेषण, एकदम सटीक और सच्चे विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने का आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि आखिर भारत जिसका एक ऐतिहासिक स्टैंड था, विदेश नीति के मामले में जिस भारत का डंका बजता था, जिस विदेश नीति के मामले में भारत के मुकाबले में कोई नहीं था, जिस कूटनीति के मामले में हमेशा भारत का एक अलग स्टैंड रहा है, भारत हमेशा तटस्थ रहता था, कभी भी किसी खेमे को ज्वाइन नहीं करता था, वो मोदी सरकार में आकर बदल क्यों गया है? जिस भारत ने हमेशा फ़लस्तीन का सपोर्ट किया, जिस भारत ने हमेशा पीड़ित के तौर पे फ़लस्तीन को अपना समर्थन दिया, वो मोदी सरकार में क्यों बदल गया? जिस इजराइल के ऊपर अरब देश को कब्जा करने की बातें कही जाती थी, जिस इजराइल को लेकर भारत का स्टैंड कुछ अलग होता था, वो मोदी सरकार में तब्दील क्यों हो गया? अभी मोदी जी इजराइल के दौरे पर है और उनके दौरे को डिकोड करेंगे और उनके दौरे के एक एक पॉइंट को समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, तभी आपको समझ आएगा कि जो गोदी मीडिया कह रहा है, जो भाजपा का IT सेल कह रहा है और जो भाजपा के नेता अपने ट्वीट के जरिए से कह रहे हैं, वो तो कुछ और कहानी है, मगर हकीकत में भारत की विदेश नीति का इस मोदी सरकार में बंटाधार हुआ है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मोदी जी इजराइल के दौरे पर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऑफिशियली इजराइल का दौरा दूसरी बार कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इजराइल जा चुके हैं। भारत का अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री फ़लस्तीन और इजराइल के विवाद के मामले में हमेशा फ़लस्तीन के सपोर्ट में रहता था, इजराइल की तरफ नहीं जाता था, मगर पहली बार है जब मोदी सरकार ने अपने पूरी विदेश नीति को बदलते हुए इजराइल की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा बढ़ा लिया है। याद रखिएगा, यहाँ पर मोदी सरकार भाजपा और RSS के तहत चल रही, मगर उसी भाजपा के कद्दावर नेता और सबसे बड़े चाणक्य माने जाते थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। उनकी इस वीडियो को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर उन्होंने कौन सी बातें कही थी, जिन बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, जिन बातों को शायद मोदी सरकार भी भूल चुकी है, जिन बातों को इस मोदी सरकार ने दरकिनार कर दिया है, शायद उनको एक मार्गदर्शन मंडल के अंदर डाल दिया गया है। वो अपना देश के स्टैंड को तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी के स्टैंड को भी तब्दील कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा सीधा कहा था कि अगर यहाँ पर लोगों को लगता है कि जनसंघ की सरकार आने के बाद भारत इजराइल का सपोर्ट करने लगेगा, फ़लस्तीन के खिलाफ वोटिंग करने लगेगा, तो वो लोगों को गुमराह न करे, क्योंकि भारत और जनसंघ जो अभी भाजपा में तब्दील हो चुके, उसका ऐतिहासिक स्टैंड है कि भारत हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ रहेगा।
एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। कि गांधी जी ने भी कभी कहा था कि भारत जैसे भारतीयों का है, इंग्लैंड जैसे अंग्रेजों का है, बिल्कुल वैसे ही फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, अरबों का है, जिस पर किसी को और अधिकार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर कहा था कि जैसे हम भारत के लिए इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भारत के ऊपर कोई आक्रमण करे और इस पर कब्जा कर ले और इसको अपना बताने लगे, बिल्कुल वैसे ही जो नीति हम पर लागू होती, हम कैसे कह सकते हैं कि वो फ़लस्तीन के मामले में अलग हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो कि फ़लस्तीन को लेकर भारत का एक क्लियर स्टैंड था। एक विदेश नीति के मामले में बहुत क्लैरिटी थी कि भारत हमेशा पीड़ित की तरफ रहेगा, हमेशा ऑपरेसर की तरफ कभी नहीं जाएगा। मगर मोदी सरकार में ये चीज़ें बदल गई। जो मारने वाला है, प्रताड़ना करने वाला है, उसकी तरफ भाजपा की इस सरकार का, इस मोदी सरकार का स्टैंड आने लगा। उसकी एक ऐतिहासिक वजह भी है, क्योंकि मोदी सरकार में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को और इवन की हिंदुओं को भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और जिस सरकार का खुद का अपना रवैया प्रताड़ना वाला हो, वो शायद प्रताड़ना करने वाले लोगों के साथ ही खड़े होंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मोदी जी वहाँ पर गए हैं, नेतन्याहू के गले लग रहे, गलबहियाँ लग रहे, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रियल फ्रेंडशिप है। नेतन्याहू भी बहुत जोर देकर, इस वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आएगा, बहुत जोर देकर कह रहा है कि ये है असल फ्रेंडशिप। मगर सवाल ये है कि जिस फ्रेंडशिप की बुनियाद वहाँ पर कही जा रही है, फ़लस्तीनियों के उसी नरसंहार को करने वाले वही नेतन्याहू हैं। जिस नेतन्याहू ने 50-60 हज़ार से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को पिछले 2 साल के अंदर मार दिया हो, लाखों बच्चों का कातिल हो, उसके साथ हमारी कैसी सहानुभूति। माना कि ठीक है वो एक स्टेट के तौर पे हेड करते हैं, मगर इसके बावजूद आप इस बात को कैसे मान सकते हैं। अगर मैं एक टाइम के लिए उस थ्योरी को मान भी लूँ कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और उसमें इजराइल के लोगों को बंधक बनाया था, कुछ लोग मारे भी गए थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप फ़लस्तीन के 50-60 हज़ार सिविलियंस को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, और जिसका नरसंहार आज तक चल रहा है। मगर भारत तो कभी नरसंहार की साइड रहा नहीं, भारत तो हमेशा पीड़ित की साइड रहा है। तो मोदी सरकार में ये शिफ्ट कैसे आया। अब सवाल ये होता है कि जो बात नेतन्याहू को लेकर या जो मोदी सरकार ने स्टैंड लिया है, कहीं इसमें एप्स्टीन फाइल का रोल तो नहीं। क्या एप्स्टीन फाइल का भी इससे कोई लेना देना है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने की बात हुई थी, चर्चा छिड़ी हुई थी, और चर्चा छिड़ने के बाद ये भी कहा था कि एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी जी के बारे में ये ऐलान हुआ था कि वो एप्स्टीन के जरिए से इजराइल के पास गए थे, वहाँ पर नाचे थे, ये बातें वहाँ पर कही जा रही थी और उन्होंने अपनी दोस्ती बढ़ाने की बात करी थी। अचानक से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आता है, उनके मंत्रियों का नाम आता है और कबूल भी करते हैं कि हम मिले थे। कई कारोबारियों का नाम आता है, कई उनके भाजपा के संगठन के नेताओं का नाम आता है, और अचानक से जैसे पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है अचानक से, वैसे अब भारत का इजराइल दौरा भी हो जाता है। भारत को रिप्रेजेंट करते हुए मोदी सरकार वहाँ भी पहुँच जाती है। जिस मुद्दे पर इस्तीफा होना चाहिए था, उस मुद्दे को लेकर इजराइल का दौरा हो रहा है, और उसको गोदी मीडिया और भाजपा का IT सेल ऐसे प्रसारित कर रहा है कि भारत कितनी बड़ी जीत हो गई। इजराइल जिस अपने आयरन डोम और जिस अपनी सिक्योरिटी के नाम पे डंका पीटता है, उस आयरन डोम की हकीकत हमने जब ईरान के साथ इनकी जंग हुई थी तब देख लिया था। ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी थी कि इनका पूरा आयरन डोम
धरा का धरा रह गया। जिस डिफेंस की बात, वो तो अच्छा हुआ कि भारत ने उसका सौदा नहीं किया, उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी थी, वरना तो भारत को नुकसान हो जाता। जिस आयरन डोम के नाम पे इजराइल ने पूरी दुनिया के अंदर भौकाली काट रखी थी, उस आयरन डोम को ईरान ने चंद पलों के अंदर नेस्ते नाबूद कर दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि इससे पहले भी मोदी जी ने कहा था, माई फ्रेंड डोनाल्ड, याद होगा आपको वो बयान, और डोनाल्ड ट्रंप को अपना बहुत पक्का सच्चा दोस्त बताते थे, और अमेरिका के अंदर जाकर ये बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार। इसके बावजूद उसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया, फिर 25% पेनल्टी लगाई, फिर उसको कम किया और अब भी 18% टैरिफ लग रहा। और सबसे खास बात कि भारत पर टैरिफ लगेगा मगर भारत को कुछ नहीं मिलेगा। और उससे भी खास बात कि भारत से कुछ चीज़ों के एक्सपोर्ट पर उसने 100% से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो अब आप बताइए कि पहले आपने विश्व शक्ति अमेरिका को अपना दोस्त बताया, इंग्लैंड को कभी अपना दोस्त बताया, मगर सबने आपको धोखा दे दिया। जिन पर आपने यकीन किया उन्होंने भारतीयों को H1B वीज़ा को मुश्किल कर दिया, आप भारत पर टैरिफ लगा दिया, भारत के सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें पाबंदियां लगा दी। अब हम इजराइल की तरफ गए हैं, जो इजराइल धोखा देने के लिए मशहूर है, जो इजराइल को कहा जाता है कि वो कब्जादारी है, जिसने नाजायज़ कब्जा करके इजराइल नाम का एक देश बना रखा है। भारत का ऐतिहासिक स्टैंड कभी उस इजराइल के साथ रहा नहीं, मगर क्या मजबूरियां हैं जो ये मोदी सरकार उसे इजराइल के साथ खड़ी है। आखिर क्या मजबूरियां हैं कि जिस मोदी सरकार और उसके मंत्रियों का नाम इजराइल और एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार चर्चा का विषय है, पहले वो अचानक से ट्रंप के साथ डील करते हैं, अब इजराइल का दौरा हो जाता है। कुछ तो ऐसा मामला है जिसको छुपाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, जिस मुद्दे पर इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था, इस्तीफ़ा होने की बजाय उसको छुपाने की बजाय और उसको PR करने के लिए पूरा गोदी मीडिया और पूरा भाजपाई तंत्र लगा हुआ है। जो मोदी जी तरह तरह के कई देशों के अंदर घूम लिए, सब जगह से सिविलियन अवार्ड ले लिया, मगर विदेश नीति के मामले में आज भी भारत फ्लॉप है। अगर मैं साउथ एशिया की ही बात करूं तो साउथ एशिया के अंदर बताइए कि आज के टाइम में हमारा दुश्मन देश कौन नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, हर देश के साथ हमारी टसल चल रही है। और वहीं जो चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उसने सब जगह पर अपना कंट्रोल ले रखा है। ये विदेश नीति का फ्लॉप नहीं तो और क्या है। सोचिए, मालदीव जैसे देश के साथ हमारे रिश्ते खराब होते होते बचे हैं। नेपाल के साथ, जिसे हम समझते थे कि ये तो हमारे लिए एकदम घर वाली बात है, उस नेपाल ने हमें आंखें दिखाई। जिस श्रीलंका को हम समझते थे कि हमारा ही हिस्सा है, उस श्रीलंका ने हमें लाल आंखें दिखाई। हम कहाँ चाइना और पाकिस्तान की बातें करते थे, छोटे छोटे देश हमारे साथ ये करें। जिस भारत की विदेश नीति का मुकाबला अमेरिका और इंग्लैंड के साथ होता था, फ्रांस और जर्मनी के साथ होता था, आज मोदी सरकार में उसका हाल ये हो गया है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान जैसे टुच्चे देशों के साथ हो रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ हमें कंपेयर किया जा रहा है, जबकि हम उनसे 10-20 गुना बड़े हैं। जिस भारत का मुकाबला कभी अमेरिका के साथ होता था, चाइना के साथ होता था, उसको हमने पाकिस्तान जैसे एक भिखमंगे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मोदी सरकार की विदेश नीति के विफल होने का सबूत नहीं है क्या? और उस इजराइल के साथ हम लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? उस नेतन्याहू के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं जो मानवता का कातिल है, जिसने हजारों लाखों लोगों को, खासतौर पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया हो, मार दिया हो। और भारत अपने उस ऐतिहासिक स्टैंड को लेकर क्यों चिंतित नहीं होगा, जिस ऐतिहासिक स्टैंड को भारत ने हमेशा अपना सबसे बड़ा स्टैंड बनाकर रखा। गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सरकार तक, सब ने उसको सर्वोपरि रखा, मगर मोदी सरकार ने उसको तब्दील कर दिया। मुसलमानों से दुश्मनी के चक्कर में इतना बड़ा स्टैंड, क्या हमारे लिए इजराइल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, खासतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से? जो देश अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, ईरान ने उसको अपनी छोटी छोटी मिसाइलों से उसके आयरन डोम को बर्बाद कर दिया, हमारी क्या सुरक्षा करेगा? भारत की सेना इसके लिए सक्षम है, हमें किसी इजराइल जैसे देश की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल यह होता है कि मोदी सरकार ने यह अचानक से सफल क्यों किया? आपकी क्या राय है?
कि आखिर से कहीं इसके पीछे एप्स्टीन का मामला तो नहीं। पहले ट्रंप के सामने सरेंडर करने की बातें, ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर, एकदम ट्रेड डील को लेकर सरेंडर कर देना, अब इजराइल का दौरा, और उसी इजराइल का दौरा जिसको लेकर एप्स्टीन में मोदी जी का नाम है, नाचने गाने तक की बातें की ही गई हैं। अब उसको लेकर ये सब चीज़ें क्या चली, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें और ऐसे चुनावी विश्लेषण और विदेश नीति से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।